Types of catalysis. Basically, there are two types of catalysis: homogeneous catalysis and heterogeneous catalysis. जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है, जो होमोजीनियस कैटालाइसिस अगर उसको डिफाइन करें तो इट इज़ अ टाइप ऑफ कैटालाइसिस इन विच बोथ रिएक्टेंट्स and catalyst are in the same phase is called homogeneous catalysis, while heterogeneous catalysis is the type of catalysis in which reactants and catalyst are not in the same phase is called heterogeneous catalysis. कुछ एग्जांपल्स हैं, अगर इनको देख लें तो इंशाल्लाह ये टॉपिक हमें इजीली समझ आ जाएगा. होमोजीनियस कैटालाइसिस में देखें हमें सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपरेशन के लिए चाहिए होता है SO3 गैस हमें चाहिए होती है. तो अगर इसके रिएक्शन को देखें, SO3 गैस कैसे बनती है, SO2 जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो SO3 बनती है. और इस प्रोसेस को इसके रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हांस करने के लिए जो कैटलिस्ट यूज़ होता है वो नाइट्रिक ऑक्साइड है. देखें रिएक्टेंट्स भी सारे गैशियस स्टेट में, गैस यहाँ पर ऑक्सीजन भी गैस और नाइट्रिक ऑक्साइड भी गैस, बोथ रिएक्टेंट्स and catalyst are in the same phase. So this is the example of homogeneous catalysis. Similarly यहाँ पर देखें ईस्टर्स हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर्स हो रही है. ईस्टर्स बेसिकली लिक्विड स्टेट के अंदर होते हैं. ईस्टर्स कि जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं किसकी प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो ये भी लिक्विड स्टेट में होता है. ठीक है, दोनों की सेम फेज है, ये भी लिक्विड ये सारे लिक्विड. तो अल्टीमेटली ये रिएक्शन भी जो है होमोजीनियस कैटालाइसिस की एग्जांपल है. इस तरह अब आ जाएँ हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस पे. हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस में रिएक्टेंट्स और कैटालिस्ट सेम फेज में नहीं होते. ठीक है, मोस्टली जो हमारे पास कैटालिस्ट होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं और जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो लिक्विड या गैशियस स्टेट के अंदर होते हैं. तो सो यहाँ पर आप देखें HNO3 की प्रिपरेशन, नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए हमें ज़रूरत पड़ता है जी नाइट्रिक ऑक्साइड NO. ठीक है, अब ये बनाने के लिए हमें ये रिएक्शन कराना पड़ता है, अमोनिया की ऑक्सीडेशन करनी पड़ती है 4NH3 5O2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटीनियम. अब देखें प्लाटीनियम सॉलिड स्टेट में होता है प्लाटीनियम. ठीक है, और ये बाकी जो रिएक्टेंट्स है ये गैशियस स्टेट में है. तो जिसमें ऐसा रिएक्शन जिसमें ऐसी कैटालाइसिस जिसमें कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स डिफरेंट फेजेस में हों तो वो हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस है. तो ये हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस की एग्जांपल है. अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की जब हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की हाइड्रोजिनेशन करने के नतीजे में हमारे पास बनता है अल्केन्स बनते हैं. ठीक है, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं. ठीक है, ये अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ठीक है, इसको कहते हैं ईथीन. ठीक है, और जब हम इसकी हाइड्रोजिनेशन करते हैं, ठीक है, तो निकल देखें, निकल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है. तो निकल इज़ आल्सो इन द सॉलिड स्टेट. सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस. थैंक यू सो मच.